वाह, दिखाओ। अब क्या होगा? क्या होगा? मतलब कि अब क्या होगा? क्या मतलब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एक अच्छा इंसान मिल गया, एक अच्छी जिंदगी मिल गई है, अब उसको गुजारना है, खुश रहना है, और अब पुरानी बातें भुला के बस आगे देखना है, और क्या। मुझे मुझे डर लगता है। किससे फजर? यहाँ कौन है तुम्हें डराने वाला? यहाँ तो बिसाम भी नहीं आ सकता। मुझे पता है आज सुबह वो लोग चले गए, हमेशा के लिए। साइम से डर लगता। क्या मतलब? वो जब आए ना कल, मैंने देखा उन्हें तो ऐसा लगा कि सर जफर सामने आ गए, तो मैं ना चिल्लाने लगी जोर जोर से, और फिर बेहोश हो गई। तो मुझे नहीं पता क्या हुआ, और जब मैं सुबह उठी ना तो साइम सोफे पे सो रहे थे और मैं बेड पे सो गई। मुझे घर चलना है। अच्छा, नहीं चल सकते। नहीं फजर, वो इस सोफे पे पूरा आ गया था। सुबह तो यहीं थे। अब पता नहीं क्यों फजर बहुत सहमी सहमी सी लगती है। नहीं भाभी, वो असल में घर में पली है ना बच्ची, बाहर बहुत ही कम निकली है। सहमी हुई नहीं है वो, थोड़ी खामोश तबीयत है बस। हाँ जी जी, वही मतलब था मेरा भी। हाँ, असल में रात में वो शायद डर गई, कमरे से चीखने की आवाजें आई, हम लोग दौड़ते हुए गए, बाद में पता चला कि छिपकली देखकर डर गई थी। आप मिलेंगे नहीं फजर से उसके कमरे में? जी चलो। आप उसकी माँ हैं, उससे बेहतर तरीके से बात कर सकती हैं। मैं साइम को ज़रा उठा दूँ, असल में उसको आदत नहीं है सोफे पर सोने की। बेचारा थक कर आया मेरे कमरे में और टीवी देखते देखते ही सो गया। आप उतनी देर फजर से मिल लीजिए। आइए मैं आपको कमरा दिखा दूँ। जी बस कर दो तुम ये टस में बहाना। दूध पीती बच्ची नहीं है तुम्हारी सास, सब समझती है। मुझे डर लगता है। एक रख के दूंगी ना, सारा डर बाहर निकल जाएगा। डर लगता है, बस करो। शुक्र करो एक शरीफ आदमी मिल गया तुमको, कोई और होता ना तो अब तक अपने घर बैठी होती। मुझे घर जाना है। यही है तुम्हारा घर, बस कहीं नहीं जाना। बस घर जाना है इनको, समझाती क्यों नहीं हो इसको? मैं तो कह रही थी इसको शादी नहीं डॉक्टर की जरूरत अरे है। तुम चुप रहो, गलती हो गई कह के कि समझा दो बहन को। बड़ी, अरे हटो, बात कर रही हूं ना मैं। देखो फजर, साइम ना लाखों में एक है। यहां अगर किसी को भनक भी पड़ गई ना तो घर भेज देंगे तुमको। और सोचा है तुम्हारे बाप को पता चल गया तो क्या हशर करेगा तुम्हारा भी और मेरा तो। खैर इस वक्त आप इसे धमकी कैसे दे सकते? तुम तो चुप रहो ना, बीच में मत बोलो। धमकी दे रही हूं। अब यही घर है, यहीं रहना है, कोई डर वर कुछ नहीं है, समझ गई? बस अपना हुलिया, ये देखो ये हुलिया। शादी के बाद लड़कियां ऐसे रहती हैं, ना सर पे दुपट्टा ना।
ये दिए थे ना कंगन, अम्मी क्यों नहीं पहने? सर झाड़ मुंह फाड़ घूम रही है घर, छोड़ो इसको। बेवकूफ लड़की, बिल्कुल किस्मत ही मेरी खराब है। एक अजाब खत्म नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है। घर जाना है इनको, बताओ। अपने मुफीद मशवरे ना तुम अपने पास रखो। उसकी शादी हो गई, घर बसने दो उसका। सर पे बंदूक रख के कौन सी खुशी होती है, कौन सा घर बसता है? मुझे मत बताओ, कई साल हो गए मेरी शादीशुदा जिंदगी को, मुझे पता है कैसे गुजरती। एक एक कदम फूक फूक के रखना पड़ता है, तब कटती है जिंदगी। कटती सजा है अम्मी, जिंदगी नहीं। और मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि फजर खुश रहे। इस तरह खौफ और मजबूरी में कौन खुश रह सकता है? अगर तुम मुझे अपनी माँ समझती हो ना तो मुझ पर एक एहसान है, फजर की जिंदगी से दूर रहो बस। कॉलेज खत्म हो गया, यूनिवर्सिटी की एंट्री के लिए परमिशन चाहिए, पापा से बात करो। तुम्हें लगता है जो कुछ भी फजर के साथ हुआ उसके बाद में तुम्हें बाहर निकलने दूंगी? फजर के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद उसके मुजरिम को इस वक्त जेल में होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हुआ। उल्टा आप चाह रही हैं कि उसकी वजह से या उन जैसों की वजह से मैं घर में कैद हो जाऊं। यही चाहती हूँ। और तुम्हें ज्यादा शौक हो रहा है ना तो अपनी एक गज भर की जबान ना इस्तेमाल करो। जाओ जाके अपने बाप से बात करो, देखती हूँ मैं कैसे मिलती है तुम्हें परमिशन। ले आओ खाना मेरा अब। जी अम्मा आई, बस गरम कर रही हूँ। काट दो जल्दी से, हटो सामने से। लाई अम्मा कह के वहीं खड़ी हो जाती हो। हर कारे भेजन तुम्हारे लिए। और बात सुनो, अगर सुन रही हो तो कचूबर लाए बगैर अगर खाना लाई ना तो ट्रे वहीं फेंक दूंगी। ये रात में सुबह का अखबार क्यों पढ़ रहे हो? अरे अम्मा क्या बताऊं, सुबह पढ़ नहीं सका था और तौफीक के घर छोड़ के जाने के बाद से दिल ही नहीं लग रहा किसी चीज पर। वहाँ कारखाने में भी बिजी रहा तो पढ़ नहीं सका इस वक्त, इसलिए ऐसे ही नजर से गुजार रहा हूँ और कोई बात नहीं। अरे अल्लाह, अरे तौफीक तो दिल की सारी रौनक अपने साथ ही ले गया। बच्चे चले गए, घर सूना सूना कर गया। आए हाय आए आए। अरे तुम्हारे हाथों में जान नहीं है सफिया, हैं? हाथ ही नहीं लगता तुम्हारा। जान हो भी तो कैसे हो? बात तो सही। इस किस्म की तो बच्चियां पाली हैं, जान तो निकाल ली उन्होंने तुम्हारी। हो गया अम्मा? हैं? अरे अभी हाथ भी नहीं चले क्या हो गया? देख रहे हो? वाह 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 वाह। यही वजह है रेहाना हमें याद आती है। अरे हमारी फायका बहन ने क्या तरबियत की, देखा ये होता खानदान की बात। हमारी अपनी बच्ची थी ना, हमारी आंख का इशारा समझती थी। हमने यूं देखा तो सर में तेल लगाने खड़ी हो गई, हम यूं देखते थे तो पैर दबाने बैठ जाती थी। और तुम्हें तो कहो तो ऐसे जाती हो जैसे देखा ही नहीं सुना ही नहीं कुछ। और तुम्हारी बेटी से अगर बच्ची से अगर हम कभी तेल डालने का कह दें खुदा न खास्ता, तो तेल डालते डालते हमारे गले ही न दबा दे, मार ही दे हमें। ऐसे कैसे गला दबा के मार लो? किसी में हिम्मत है कि मेरे होते हुए अम्मा तुम्हें तकलीफ पहुंचाएगी? शायद इनकी माँ ने इनको ये सिखाया नहीं है और ना ही ये बताया है कि माँ के पैरों तले औलाद की जन्नत होती है। औलाद की जन्नत बताए। अब्बू बात करनी है आपसे। हाँ, अब गुस्सा आया तुम्हें किसी चीज पे तो हाथ में जान आई। तो बात सुनो, बात तो सुनो। इस जबानदार लड़की का क्या होगा? है इस कदर इसकी गज भर लंबी जबान, और लड़कों का तो वैसी काल पड़ गया, नजर ही नहीं आता। हमें तो लगता है अब कोई बहरा गूंगा लूला लंगड़ा या कोई रंडवा ही मिलेगा, कर देना। देखती कैसे कैसा सिखाया तुमने सफिया, कैसा सिखाया है? मियाँ के सामने तो हाथ लगा दिए, यहाँ से दबा, यहाँ से।
पापा ये देखें, ये वाली कैसी है बच्चा? ये अच्छी है, लेकिन पहले वाली ज्यादा बेहतर ये वाली? ये साइम, फजर कहाँ है बेटा? अम्मी ऊपर है, उसकी तबीयत नहीं ठीक है। क्यों, खैरियत, क्या हुआ? था नहीं, तबीयत नहीं ठीक। अच्छा, आप कहाँ जा रही हैं? तुमने कहा ना तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं देख कर आती हूँ ना। अम्मी वो अभी सो रही है ना, आप सुबह से बात कर लें। अच्छा भाई, क्या प्लान है तुम्हारा? कुछ नहीं अब्बा, बस कल से ऑफिस जाऊँ। यार मैं हनीमून का पूछ रहा हूँ। वो तुमने कहा था ना शादी के बाद बहू से बात करोगे फिर बताओगे फाइनल। वो ऑफिस से इतनी कॉल्स आ रही हैं, वर्कलोड इतना है, तो मैंने और फजर ने सोचा कि बाद में जाएंगे हम अपने हनीमून। खुश नसीब है यार, वरना बीवियां इतनी आसानी से कहाँ मानती हैं। पापा ये देखें, ये वाली तस्वीर कैसी है? हाँ ये नहीं, ये पोस्ट कर लूं? ये वाली कर। ये वाली पोस्ट कर, हाँ आप भी देख ले, अच्छी है ना? फजर देखिए, ना तो मैं कोई थानेदार हूँ और ना ये कोई पुलिस स्टेशन कि जैसे मैं अंदर आऊँ आप अटेंटिव होकर खड़ी हो जाए। प्लीज फजर, प्लीज रिलैक्स। और ये रिश्ता उतना ही आपका है जितना मेरा है। मैं आपसे बात तक नहीं करूंगा अगर आप मुझे इजाजत नहीं देंगी। अच्छा बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, ये कि ये सब कुछ जो है हमारे दरमियान में, ये बिल्कुल नया है मेरे लिए और आई एम श्योर आपके लिए भी। आपसे पहले मेरी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं थी, एंड आई नो कि एक रिश्ते को डेवलप होने में टाइम लगता है, और मुझे पर्सनली कोई जल्दी नहीं। सो प्लीज टेक योर टाइम, ओके? हाँ ये जरूर है कि कुछ सिचुएशन घर वालों के सामने थोड़ी सी ऑकवर्ड जरूर हो रही है। वो सवाल पूछ रहे हैं, खास तौर पे हमने, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप घर में एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो करें। वो मैं जान सकता हूँ कि अगर आप माइंड ना करें, कल रात आप चीख रही थी, क्या वजह थी? डर 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 लग रहा था मुझे। डर लग रहा था किस चीज से? किससे? आपसे। मेरे से डर लग रहा था? उससे क्यों डर लग रहा था आपको? और ये अगर मेरे बस में तो मैं बाकी में इस कमरे में भी ना हूं, लेकिन आपको सिचुएशन पता है आपके सामने। आई वॉन्ट यू टू बी कंफर्टेबल, लेकिन इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता हूँ? प्लीज जस्ट रिलैक्स। आप डिनर पे भी नहीं आई। मैंने उन्हें यही बताया कि आपकी तबीयत नहीं ठीक है, प्लीज आप भी उन्हें यही कहिएगा। क्या है? फॉर्म
एप्लीकेशन फॉर्म में प्लीज अबू से साइन करवा दें। मैं तुम्हें कल कहा था ना, खुद बात कर लो। अम्मी बात करने की कोशिश करती हूँ, वो जवाब ही नहीं देते। प्लीज आप करवा देना। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे। तुम्हें अपनी गलती का एहसास ही नहीं, क्यों बात कर रहे हो तुमसे? मेरी क्या गलती है? मैं तुमसे बहस भी क्यों कर रही हूँ? अच्छा ठीक है, सही कह रही हैं आप, सब मेरी गलती है। जो भी गलत हुआ इस घर में मेरा कसूर है। प्लीज साइन करवा दें। मैं कैसे समझाऊँ आपको, कल आखिरी डेट है। अगर फॉर्म सबमिट नहीं हुआ ना तो पूरा साल जाया जाएगा। बहुत अच्छा होगा, मैं भी यही चाहती हूँ कि ज़ाया हो जाए पूरा साल। वैसे भी कुछ अरसे में तुम्हारी शादी हो जाएगी। क्यों मिल गया आप लोगों को लूला लंगड़ा? तुम ना मुझसे तमीज से बात किया करो और सोच कर बोला करो। कहीं कलेक्टर नहीं लगने वाली। लड़की हो लड़की रहो। मुझसे बात करने की तमीज तो है। शौहर की खाक इज्जत करोगी तुम। सही कहती है तुम्हारी दादी, ये बिसाम से रिश्ता तुमने तोड़ा। अब किसी अच्छे घर से रिश्ता नहीं आने वाला तुम्हारा। और ये बस बहुत हो गया। मेरी और आपकी सोच में बस इतना फर्क है कि अब अब्बू के कहने पे ना उनकी माँ के पैरों के नीचे जन्नत ढूंढती फिर रही है, और मैं चीख रही हूँ कि मेरी माँ के पैरों के नीचे भी जन्नत है। मेरे पास काफी सारी कॉपीज हैं इस फॉर्म की कमरे में, तो अगर फॉर्म फाड़ने से गुस्सा कम होता आपका तो मुझसे और ले लीजिएगा। जब वो कह रहा है कि तुम्हारी परमिशन के बगैर बात तक नहीं करेगा तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अब आसमानों से कोई फरिश्ता थोड़ी आएगा। शुक्र करो तुम इस घर से निकल गई हो। मेरे लिए यहाँ लूले लंगड़े ढूंढे जा रहे हैं, तुम तो बच गई। मगर मुझे 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 घर आना है। खबरदार, तुमने कहा कि तुमने घर आना है। एक लगाऊंगी, घर की सारी यादें भूल जाओगी। यहाँ क्यों आओगी? तुम जन्नत में हो तुम इस वक्त। वहीं रहो और बस एडजस्ट करो। मैं अब क्या करूं? मुझे देखो, एक यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करवाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ा, और तुम, मसला पता है क्या है फजर? तुम तो निकल गई पिंजरे से, लेकिन तुम्हारा दिल अभी तक पिंजरे में। देखो तुम जरा कमरे से बाहर निकलो। उसकी माँ और बहन से तो तुम्हें डर नहीं लग रहा ना? उनके साथ बैठो, बातें करो, अपने आप को थोड़ा फोर्स करो। फजर थोड़ी एफर्ट तो तुम्हें करनी पड़ेगी ना। हाँ क्या हुआ रुखसाना? देखो देखो। हाँ ये तो बस सही है, हो गया, दम पे रख दो।
अच्छा, इसमें वो दही देखो फ्रिज में है, दही निकाल के दो मुझे। अरे भाभी, आप किचन में जाते हुए क्यों रुक गए? चले, मैं आपको लेके चलती हूँ सर। आजा। और वो छुरी दो मुझे। अम्मी, भाभी कब से बाहर खड़ी थी, किचन में आना चाह रही थी। अरे फजर, बेटा तुम किचन में? हाँ हाँ, भाई के लिए कुछ बनाना चाहते होंगे, चले गए होंगे फरमाइश करके। बेटा, निम्मी की बातों का बुरा मत बनाना, इसे मजाक करने की आदत है। अच्छा, तुम्हें साइम के लिए कुछ बनाना था? कोई और काम था, कुछ चाहिए था? कोई काम है तो मैं कर दूंगी। नहीं बेटा, काम करने के लिए रुखसाना है ना। हाँ, तुम्हें अगर अपनी मर्जी से कुछ बनाना है तो वो और बात है। वैसे मैं भी सिर्फ कामों को सुपरवाइज करती हूँ, बाकी सारे काम तो रुखसाना ही करती है, और आहिस्ता आहिस्ता ये जिम्मेदारी भी मैं तुम्हें ही सौंप दूंगी। तो मैं कौन सा काम करूँ फिर? फजर बेटा, तुम यहाँ काम करने नहीं आई हो। अब अच्छा, यहाँ बहुत गर्मी है, चलो आओ आओ बाहर चल के बैठते हैं, बात करते हैं। आओ। अम्मा, नाश्ता क्यों नहीं कर रही हैं? क्या करें, रोजाना एक ही चीज लाके सर पे पटक देती हैं जैसे हम फकीर हैं कोई। अबू, बात करनी थी आपसे। कह दो अपनी बेटी से चली जाए यहां से, मुझे बात नहीं करनी इससे। क्यों अबू, मैंने ऐसा क्या कर दिया? ठीक है, आप मुझसे नाराज हैं, और अगर आपकी नजरों में मैं गुनहगार हूं तो मैं माफी मांगती हूँ। आप जिससे कहेंगे सबसे माफी मांगूंगी, लेकिन ऐसा क्या कर दिया मैंने कि मेरी बात तक नहीं सुनी जा रही घर में? तुम्हें अभी तक समझ नहीं है तुमने क्या कर दिया? बताऊं तुम्हें तुमने क्या कर दिया? अब माफी मांग के करोगी क्या? तुम्हारी ये जबान की वजह से मेरी मां मुझसे नाराज हुई बैठी है। तुम्हारी इस जबान की वजह से मेरा भाई ये घर छोड़ के जा चुका है। उसका बेटा जिसे अपना मुस्तकबिल समझता था, सारा कारोबार संभालना था उस बच्चे ने, वो छोड़ के जा चुका है, और तुम मुझसे। अबू, एहतेशाम, अबू, 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 अम्मी क्या हो गया? अरे एहतेशाम, अरे बच्चा मेरा, अरे मार दिया, अरे हट मारे यहाँ से। अरे रुको अम्मा, हम लोग आ रहे हैं। अरे अस्पताल मेरे से आ इजाजत रहे नहीं है, मेरे शाम को लेके अस्पताल से आ रहे हैं। अरे जल्दी खा करो गई बेटा, मेरे अंदर बच्चे चलो। को। अरे ये चुड़ैले हैं, इनको ना लेके जाओ। अरे मुझे भी लेके जाओ। अरे ना बंद करो दरवाजा मेरे शाम पे। अल्लाह, अरे कहाँ जा रहे हो? बकती मारी। अरे कहाँ चली गई? कुछ तो बोले। अरे अल्लाह, पता नहीं क्या हो गया इनको, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। देखो ना, हिल भी नहीं रहे। ओ टॉफी को फोन करो। नहीं उठा रही चाचू, भी नहीं उठा रही, चाची भी नहीं उठा रही। अरे बोलो अस्पताल जा रहे हैं, जल्दी पहुंचे। बाइका भी नहीं उठा रही, बिसाम नहीं उठा रहा, फजर तक नहीं उठा रही। ऐसे कैसे कोई फोन नहीं उठा रहा? कोई तो उठाएगा ना। बोलो अस्पताल जा रहे हैं, हम अकेले क्या करें? कैसे संभालूंगी मैं? नया घर, नया माहौल और नए लोगों में एडजस्ट होने में टाइम लगता है। अपना घर छोड़कर किसी दूसरे घर आना कोई इतनी आसान बात नहीं होती। मैं तो महीनों अपनी शादी के बाद अपने घर को याद कर करके रोती रहती थी, और उस वक्त तो ये मोबाइल फोन्स वगैरह भी नहीं थे, और मेरी अम्मी तो रहती भी लाहौर में थी। माँ से मिलने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना हो। वैसे साइम तो ठीक है ना तुम्हारे साथ?
अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों ने ये हनीमून का प्रोग्राम क्यों कैंसिल कर दिया? अभी तो साइम की छुट्टियां भी बाकी थी। मेरे ख्याल में तो तुम लोगों को जाना चाहिए था, है ना? पता नहीं। अच्छा भाभी, आपने आगे पढ़ने का सोचा? सोचा नहीं। क्यों? अब तो तुम्हारा रिजल्ट भी आने वाला है ना? जी। निम्रा, मेरा ख्याल है बेटा कि तुम अपने साथ साथ फजर के लिए भी फॉर्म ले आना यूनिवर्सिटी के। क्या करेगी ये घर में बैठकर? साइम ऑफिस चला जाता है, तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रही हो, खामखा में घर में बैठकर बोर होती रहेगी। मेरा ख्याल है इससे भी एडमिशन ले लेना चाहिए। अम्मी, मुझे लगता है कि भाभी भाई से पूछ कर ही कोई फैसला लेंगी। बेटा, अब बेटा तुम्हें साइम से दबकर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मिजाज का थोड़ा सख्त ज़रूर है, लेकिन दिल का बहुत नरम है। और हाँ, अगर वो तुम्हारी कोई बात ना माने तो फौरन आकर मुझे बताना, मैं अच्छी तरह उसके कान मरोड़ूंगी। वैसे भाभी, आप उस दिन बहुत डर गई थी ना? मुझे भी बहुत डर लगता है ऐसी चीजों से। और आपको पता है, बचपन से ना भाई मेरा मजाक उड़ाते आ रहे हैं। अब आपको कुछ कह के दिखाए तब मैं जानू। क्या हो रहा है? तैयार हो गई आप? बस। कौन है? यकीनन ये नूर का फोन होगा। अभी थोड़ी देर पहले मेरे नंबर पे भी फोन आ रहा था। तो मैं बता रही हूँ, इन लोगों का कोई नया ड्रामा है ये। इन लोगों की वजह से मेरा एनुअल फंक्शन कैंसिल नहीं होना चाहिए। नहीं बेटा, आई नो हाउ टू हैंडल देम। तुम फिक्र नहीं करो, हम तुम्हारे कॉलेज फंक्शन में जरूर जाएंगे। ये लो। प्लीज। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम चाची, नूर बात कर रही हूँ। हाँ बोलो। चाची, वो अब्बू की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, हम उन्हें लेके हॉस्पिटल आ गए। क्या हुआ है एहतेशाम भाई को? पता नहीं चाची, एकदम से बेहोश हो गए। हम लोग हॉस्पिटल में बस मैं और अम्मी हैं, आप प्लीज आ जाएं। अच्छा ठीक है, हम आ रहे हैं। मॉम, हम अभी कहीं नहीं जा रहे हैं। इन लोगों को सिर्फ अटेंशन चाहिए। जो भी कुछ चाहिए बाद में देखेंगे। तुम पहले ऐसा करो, कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दो जल्दी से। शाबाश। हाँ जी, तो चाय पी ली आप लोगों ने? तुम्हें चाहिए दूं? नहीं, मेरा ख्याल है कि ऑफिस जाके पी लूंगा, वैसे भी काफी टाइम हो गया। चले हम? हाँ, निकलें? हाँ। चलो। अच्छा भाई, मैं गाड़ी में हूँ, आ जाओ तुम लोग जल्दी से। आ रहे हैं। पैसों का इंतजाम हो गया, फीस जमा करा दी है और बाहर से जो मेडिसिन लानी थी वो भी आ गई। हाँ से हुआ सर, कॉफी पी आपको के फोन में मैनेजर का नंबर कॉल की, वो ले आया पैसे। मेडिसिन लिया आप लोग? जी डॉक्टर साहब, मेडिसिन भी और फीस भी जमा करा दी। ठीक है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ अब्बू को? उन्हें फालिज हुआ है। फालिज है? एक साइड पूरी पैरालाइज हो गई है और दूसरी साइड मुतासिर हुई है। हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग दुआ कीजिए, अल्लाह पाक बेहतर करे। ये बिसाम और तौफीक कौन है? मेरे चाचा हैं, उनकी बेटी। वो आ गई? नहीं, वो आपके वालिद साहब बेहोशी के आलम में उनको बार बार पुकार रहे हैं। बेहतर होगा आप उनको बुला लें।
कोई बात हुई? हाँ वही बात, यही कि मैं आपकी इजाजत से आपसे बात करूँ। ये बात है? हमारे बीच तो यही बात है। तो पता है ऑफिस में भी सब लोग बातें कर रहे हैं, तुम छुट्टियां खत्म करके जल्दी क्यों वापस आ गए? तरह तरह के सवाल हैं हर किसी के पास। घर बैठ के क्या करूँगा? मेरी प्रेजेंस में वो इतना इनसिक्योर फील करती है, ऐसे जैसे कि मैं कोई जिन हूँ, मैं उसे खा जाऊंगा, उसे मार दूंगा यार। हमारे बीच में जो भी टाइम गुजरता है, मुझे ऐसे फील हो रहा था कि वो इंतजार करी कि किस तरीके से खत्म हो। बिस्तर पे बैठी रहती है, मुझे देखती रहती है कि कहीं आंख ना लग जाए, कहीं सो ना जाऊं। रिलैक्स करो यार, नई नई शादी है, होता है। तुम एक काम करो, तुम भाभी को लेकर हमारे घर किसी दिन खाने पर आ जाओ। और नवीन को तो तुम जानते हो, पत्थर से भी बातें कर सकती है वो। एंड आई होप दैट कि भाभी की झिझक भी काफी हद तक खत्म हो जाए। I hope so यार, अल्लाह करे मान जाए। हाँ इंशाल्लाह। हेलो, बाबा हॉस्पिटल में फालिज का अटैक हुआ है। मुझे 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 हॉस्पिटल जाना है बाबा के पास। अच्छा आप रिलैक्स करें, रोना बंद करें, मैं आ रहा हूँ, जस्ट रिलैक्स। ओके, लेकिन सब ठीक तो है ना? अब देखते हैं। नहीं अम्मा, बात नहीं हो सकती। नहीं, खतरे की कोई बात नहीं। नहीं अम्मा, अभी नहीं पता है कि कब छुट्टी देंगे। तौफीक को फ़ोन किए थे काफ़ी सारे, मगर वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। नहीं, आपके आने की ज़रूरत नहीं है। जी सब ठीक है। जी मैं घर आके बताती हूँ। जी खुदा हाफिज़। माँ भी ना बस। बाबा ठीक हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? दिल को अफेक्ट नहीं किया, लेकिन लेफ्ट साइड पैरालाइज हो गई है। राइट साइड पे भी असर पड़ा है, लेकिन शायद फिजियो से ठीक हो जाए। अजीब सी बात है, 1-2 दिन पहले तक तो बिल्कुल ठीक थे, ऑल ऑफ अ सडन। कोई बीमारी नहीं थी, कोई वार्निंग नहीं थी, बस एकदम से बेहोश हो गए। अच्छा, मेरा एक दोस्त है यहाँ पे, ही इज अ डॉक्टर, सेकंड ओपिनियन के लिए उससे पूछा जा सकता है। श्योर? अरे नहीं बेटा, तुम्हें खामखाई तकलीफ होगी, तुम छोड़ दो, सब ठीक है। प्लीज शर्मिंदा मत कीजिए, इसमें तकलीफ की क्या बात है? आई बिलीव ये इनकी रिपोर्ट्स हैं, तो उसमें दिखा के आता हूँ। क्या जरूरत थी उसको काम बोलने की? बहन ब्याही भी है वहां, कोई घर के दामादों से काम कहता है? कोई तमीज तहजीब भी है तुम्हें या नहीं? क्या मदद करने से वो बहन को खा जाएगा? और वैसे भी उसने खुद कहा था कि वो मदद करेगा, मैंने उससे मदद नहीं मांगी। अम्मी सुनिए इसकी जबान, तुम्हारी इसी जबान की वजह से ना आज हम यहाँ आए, और तुम्हारा बाप इस बिस्तर पे पड़ा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। अम्मी बू को स्ट्रोक हुआ है, उसको कॉलेज एप्लीकेशन से क्या लेना देना है? कभी सोचा है जब हम घर जाएंगे तो तुम्हारी दादी कितने सवाल करेंगी, और तौफीक को क्या जवाब दूंगी मैं? कभी सोचा है? अम्मी इस वक्त मैं उसी ड्रामा से गुजरी हूँ जिससे आप गुजरी हैं, और मेरी इस वक्त आपका पंचिंग बैग बनने की ना हिम्मत नहीं है। देखा, माँ का तो एहसास ही नहीं है किसी को, ये भी आप।
सुबह से कॉल्स कर रही हूँ, चाचू को, चाची को, नहीं उठा रहे। चाची को बताया भी था, नहीं उठा रहे वो लोग। लेकिन अब्बू बेहोशी में भी उन्हीं का नाम ले रहे हैं। अब भी मैं बुरी हूं, जो भी करूं मैं बुरी हूं। पता नहीं क्या करना पड़ेगा जो मैं बुरी नहीं रहूंगी। फजर कब तक, आखिर कब तक मैं बुरी रहूंगी फजर? ऐसा लोग सुन लेंगे ना। भाड़ में ये लोग, घर पे भी कोई सुनता नहीं, यही लोग सुन ले कम से कम।